एपिसोड की स्टार्टिंग में इज़ाबेला कोर्ना को उसका नया रूम दिखा रही होती है और ये तीनों भी उनका पीछा करके देख रहे होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कोर्ना उनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बनने वाली है आगे, जो कि बनेगी। फिर वो लाइब्रेरी में आके अपनी सीक्रेट मीटिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पर रे बताता है कि ये जो दो नए मेंबर आए हैं इनसे हम लोग बाहर की दुनिया की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। पर नॉर्मल बोलता है पहले हम लोगों को अपने ऊपर जो ट्रांसमीटर लगा है जिससे लोग हमारी लोकेशन पता कर सकते हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। और तभी एमा बोलती है कि मैंने तो अपनी पूरी बॉडी में चेक करा पर मुझे तो वो ट्रांसमीटर कहीं मिला नहीं। फिर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ हो सकता है क्योंकि उनके कपड़ों में भी नहीं होता है और कहाँ पे हो सकता है वो। तो फिर ये लोग थोड़ा मतलब दिमाग लगाते हैं और नॉर्मन बताता है कि हम जो कैरल नई लड़की आई है छोटी बच्ची उसकी बॉडी पे एक ताज़ा निशान होगा उस ट्रांसमीटर का, तो हम उससे पता लगा सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे इज़ाबेला कोर्ना को सब कुछ बता रही होती है और कोर्ना उसकी तारीफ़ कर रही होती है कि तुम कितनी मतलब सबसे ज़्यादा स्मार्ट मदर हो यहाँ पे अब तक की और तुम्हारे अंडर काम करने को मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हूँ, मतलब कितनी लकी हूँ कि मैं तुम्हारे अंडर काम कर सकती हूँ। मेरे को बहुत ग्लैड हो रहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे काम कर पाई। फिर इज़ाबेला बोलते हैं मैं तो यहाँ बकवास करने के लिए नहीं बुलाया, इन पेपर्स को उठाओ, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स के वो हैं, इनको जल्दी से याद करो। फिर वो उनसे बोलती है तुम इतनी स्मार्ट हो तो फिर तुम्हें एक असिस्टेंट की क्या ज़रूरत है। तो फिर उसे बताती है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि वो डीमंस के बारे में। फिर उसे बोलती है कि मैंने वो खुद से हैंडल करूँगी इसलिए तुम इनको बाहर की अथॉरिटीज़ को मत बताना। और वहाँ पर जो वो है वो कोरोना वो भी बोल देती है जी ठीक है। फिर वो अपने कमरे में आती है और वो अपने डॉल को बता रही होती है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी मुझे ये बता के, अब मैं हायर अथॉरिटीज़ को बता दूंगी कि ये ऐसा ऐसा कर रही है और फिर वो लोग इसको जेल में डाल देंगे और मैं हाई क्लास की मदर बन जाऊंगी। मेरे लिए तो काफ़ी आसान हो गया है यहाँ पे अब आना। और फिर वो काफ़ी सारे बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है और फिर यहाँ पे नॉर्मन और रे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी वो उनके पीछे से आके उनको डरा देती है और उनसे बात करने लग जाती है। और उनसे बात करते टाइम नॉर्मन समझ जाता है कि इसको पता चल चुका है असल में कि क्या है, मतलब इनको पता कि ये लोग वहाँ पे गेट के पास गए थे और ये बात जैसे इसको पता चल जाती है उनको बता देता है। और यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि जो एमा है वो केरला के पास आई होती है उसके मतलब वो बॉडी का मार्क को ढूंढने के लिए, पर उसे वो बॉडी का मार्क कहीं पे मिल नहीं रहा होता, लेकिन थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसको वो मार्क उसके कान के पीछे मिल जाता है। फिर वो अपने साइड बैठी लड़की से पूछती है क्या है, फिर वो लड़की बताती है कि मार्क सबके में था बचपन में लेकिन अब ये जैसे बड़े होते गए ये मार्क वहाँ से हट गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हमें इज़ाबेला को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे डीमन से बात कर रही होती है और वो बोलते हैं कि हमें जल्दी से हाई क्वालिटी मीट की ज़रूरत है क्योंकि अभी कुछ आने वाला है, कोई बड़ा दिन आने वाला है, उसके लिए हमें हाई क्वालिटी मीट चाहिए। यहाँ पे डीमन इसको ऑर्डर देते हैं और वो भी हाँ बोल देती है। तो फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन जहाँ पे ये एम सबको बता देती है कि इनके कान के पीछे यहाँ पे वो ट्रांसमीटर है। फिर वो बोलते हैं अभी ये तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तोड़ा तो उनको पता चल जाएगा। तो फिर अभी हम लोगों को बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए। तो फिर एमा बोलती है मेरे पास एक प्लान है, हम लोग उनको टैग के द्वारा ट्रेन करेंगे, हम लोग प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि हम लोग खेल रहे हैं बट हम उनको ट्रेनिंग देंगे। और फिर ये लोग टैग खेलने लग जाते हैं बच्चों के साथ जिसमें नॉर्मन की डाइन होती है और वो सबको पकड़ रहा होता है। और यहाँ पे जो रे है वो इन सबको नॉर्मन से बचने के तरीके बता रहा होता है, इन सबको मतलब ट्रेन कर रहा होता है कि तुम लोग कैसे नॉर्मन को झांसा दे सकते हो। और यहाँ पे जो एमा है वो इन सबको नॉर्मन से छुपने के तरीके बता रही होती है कि कैसे तुम लोग जंगल में छुप सकते हो। पर इज़ाबेला जो ये कोर्ना है उनके भाप लेती है इनके तरीके को और इनके साथ खेलने के लिए आ जाती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर वहाँ पे अपनी डाइन लेने लग जाती है, उसे 20 मिनट होते हैं उसके पास, बट वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली होती है और वो काफ़ी मतलब छोटे बच्चों को ढूंढने का ट्राई करती है पहले। तो फिर वो पत्तों में ना कुछ सेफ वे बना देती है हार्ट या फिर स्टार की, उन्हें फेंक देती है जिससे बच्चे वहाँ पे अट्रैक्ट हो के आ जाते हैं और वो उनको पकड़ लेती है। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है मतलब, और एक जल्दी करके सारे के सारे बच्चों को पकड़ लेती है। और फिर 2 बच्चों के पास आ रही होती है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एम आ जाती है और उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भाग रही होती है और ये कोरोना भी उसका पीछा कर रही होती है। और फिर वो एक पत्थर वाली जगह में आ जाती है जहाँ पे वो जो एमा है वो छुप गई होती है उन 2 बच्चों के साथ और ये उनको ढूंढ रही होती है, बोलती है बाहर आ जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। और एमा जैसे तैसे करके अपनी सांस रोक रही होती है उन बच्चों के साथ, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है वहाँ पे ये होती है और काफ़ी ज़्यादा डरावना सीन होता है। और यहाँ पे एमा पकड़ी जा चुकी होती है और फिर ये एमा को पकड़ने के बाद नॉर्मन और रे के पीछे भाग रही होती है और नॉर्मन और रे से बचने के लिए अलग अलग रास्ते में हो जाते हैं और फिर ये नॉर्मन के पीछे भागने लग जाती है। लेकिन नॉर्मन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, वो इसको चकमा दे देता है और वहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर चला जाता है और इसको घूरने लगता है और नॉर्मन इसको ऐसे घूर रहा था इसलिए इसके पसीने छूट जाते हैं। और तभी वहाँ पे जो है वो रे आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, आप हार चुके हो। फिर लोग सब लोग वापस आ जाते हैं और जो कोरोना है उसको अब काफ़ी ज़्यादा डिटेल पता चल चुकी थी इन बच्चों के बारे में कि कौन कैसा है। फिर ये लोग वापस से अपनी सीक्रेट जगह में आते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि जब से हम लोगों ने गेम खेला है मदर और ये कोरोना है वो हम पे ध्यान नहीं दे रही थी। एमा को बात समझ नहीं आती है ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट ये लोग समझ जाते हैं और फिर बोलते हैं असल में माम को पता कैसे चल रहा है कि हम लोगों का अगला मूव क्या है। फिर पहले तो एमा को समझ नहीं आता है ऐसा क्यों है, लेकिन फिर वो बाद में समझ जाती है कि असल में उनके बीच में एक जासूस है और ये लोग उस जासूस को जल्दी ढूंढना पड़ेगा नहीं तो हम लोग को लिए मुसीबत होगी। फिर जब एमा वहाँ पे अपने क्लासरूम में आती है उन सब बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास, तो फिर वो उन सबको देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनके बीच में एक जासूस है उन्हीं की फैमिली का मेंबर और उसे समझ नहीं आ रहा था असल में वो मेंबर हो कौन सकता है और मुझे भी नहीं पता वो कौन है। आगे जाके पता चलेगा, वैसे मुझे पता है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, आगे जाके पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, उसको देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में।